नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका वाइब्रेंट के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक्चुअली में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रिजर्वेशन के मामले में एक बड़ा फैसला दिया है और ये जो फैसला है वो काफ़ी चर्चा का विषय भी बना हुआ है। एक्चुअल में इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो फैक्ट दिए हैं उसके बेसिस पे ये फैसला सुनाया है भी क्या जो रिजर्व कैटेगरी का जो कैंडिडेट है यदि वो अनरिजर्व जो कैटेगरी होती है उसकी मेरिट लिस्ट से भी ज़्यादा मार्क्स लाता है तो क्या वो रिजर्व में जा सकता है या नहीं जा सकता है, तो उसके बारे में एक फैसला दिया गया है। उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो इसके बारे में आप अच्छी तरह से इसे जान लीजिए। सबसे पहले तो अपने बात करते हैं, ये शुरुआत होती है अगस्त 2022 से। अगस्त 2022 में राजस्थान एलडीसी की एक वैकेंसी निकलती है और जो एलडीसी की जो वैकेंसी है वो आती है लगभग 2700 प्लस पोस्ट पर आती है। ठीक है, और इसमें ये किया जाता है कि एक तो पेपर होता है 300 मार्क्स का प्लस टाइपिंग टेस्ट होता है 100 मार्क्स का। जब इसका जो रिजल्ट जारी किया जाता है तो उसमें कुछ अलग टाइप से देखने को मिलता है। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि जो एक होती है अनरिजर्व कैटेगरी या अपन बोल सकते हैं जनरल कैटेगरी, उसकी जो मेरिट है ना वो जो रिजर्व कैटेगरी होती है उससे कम होती है। रिजर्व कैटेगरी का मतलब समझ गए, जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उससे जो मेरिट है ना वो कम होती है। जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर यदि मान लें कि जनरल की जो मेरिट है वो 200 मार्क्स की रही है तो इनकी 215 220 रही थी, मतलब ये ऐसे देखने को मिलता है। अब इसके बाद में रिजल्ट जारी हो जाता है और जो कुछ कैंडिडेट्स होते हैं वो फिर हाई कोर्ट का रुख करते हैं और हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है। हाई कोर्ट इसके बारे में फैसला देता है। डिसीजन क्या देता है हाई कोर्ट? हाई कोर्ट इसके बारे में डिसीजन देता है कि दरअसल जो जनरल कैटेगरी होती है ना वो केवल ऐसे नहीं है कि किसी के लिए आरक्षित है, ये एक ओपन कैटेगरी होती है। कौन सी होती है? ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी का मतलब ये होता है कि इस कैटेगरी में कोई भी आ सकता है, क्योंकि मेरिट होती है। मतलब एक प्रकार से यदि मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है तो सबसे पहले जो हाईएस्ट जो मार्क्स होते हैं वो जनरल में काउंट होते हैं, उसके बाद में जो मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पर अलग अलग जो कैटेगरीज है वो सीटों के बेस पर उसकी मेरिट है वो निर्धारित की जाती है। तो यदि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो किसी भी कैटेगरी में है, चाहे वो रिजर्व में है चाहे अनरिजर्व में है, और वो यदि जो जनरल की जो मेरिट होती है उसके बराबर या उससे ऊपर मार्क्स प्राप्त करता है तो वो जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा। मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो रिजर्व कैटेगरी में है तो उसमें आ गया। जैसे किसी ओबीसी कैंडिडेट के जो मार्क्स है ना, मान लिया कि 205 आए थे और जनरल की मेरिट रही थी 200, तो ऐसा नहीं कि वो ओबीसी में जाएगा, वो जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। भी जनरल एक ओपन कैटेगरी है, वो कोई रिजर्व नहीं है, वो सभी के लिए होती है। और ये एक टैलेंट की कैटेगरी होती है, मेरिट की कैटेगरी होती है, क्योंकि जो हाईएस्ट मार्क्स वाले होते हैं वो जनरल में आते हैं। तो इसलिए ये तरीका गलत है कि इसमें कई कैंडिडेट्स ऐसे थे जैसे कि मान लिया ओबीसी या एससी में है, उनके जो मार्क्स थे ना वो जनरल से ऊपर भी जा रहे थे, लेकिन ओबीसी की जो मेरिट है वो इनसे ऊपर रही, तो इस कारण वो न तो ओबीसी में आ पाए न ही जनरल में आ पाए। ठीक है ना, बल्कि उनके जनरल कैटेगरी से ऊपर जा रहे थे फिर भी नहीं आ पाए। तो जो कोर्ट है ना, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जो दोबारा से इसके लिए मेरिट तैयार की जाए और दोबारा से इसका रिजल्ट जारी किया जाए। तो इस तरह से फैसला सुनाया। मतलब फैसले में यही कहा गया कि निश्चित है कि ये सबके लिए कैटेगरी है और यदि रिजर्व कैंडिडेट है वो ऊपर मार्क्स लाता है जनरल कैटेगरी से तो वो जनरल में काउंट माना जाएगा, ऐसा रूल है। अब इसके बाद में फिर इसके विरुद्ध में जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जैसे कि हम इंदिरा साहनी वाद माने या फिर अन्य जो रिजर्वेशन से संबंधित हुए हैं, जैसे यूपी में भी हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट यादव नाम के किसी व्यक्ति ने लगाया था। ठीक है, जैसे कि अपने बात करते हैं पंजाब में भी इसके लिए मामला आया था। ठीक है, तो इसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फैसला दिया कि यदि हम ऐसा करते हैं कि केवल जो जनरल में वही कैंडिडेट को एंट्री देते हैं जो केवल अनरिजर्व हैं, तो ये निश्चित रूप से कई आर्टिकल्स का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि जो आर्टिकल्स है ना वो रिजर्व कैटेगरी के लिए भी बताए गए हैं कि उनके लिए विशेष प्रावधान तय किए जाएं। अब यदि ऐसा करते हैं कि उनके जो मार्क्स हैं यदि जनरल से भी ऊपर है और वो अपने कैटेगरी में उनके जो मार्क्स हैं ना वो कम आ रहे हैं तो वो बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जनरल एक ओपन कैटेगरी है और सभी के लिए होती है। मतलब इसमें कोई भी वो आ सकता है जो जनरल की जो मेरिट होती
होती है उससे ऊपर मार्क्स प्राप्त करता है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ये यदि कैंडिडेट है ना, यदि ये मार्क्स ऊपर लाते हैं जनरल कैटेगरी के मेरिट से, तो निश्चित रूप से वो किस में काउंट होंगे, जनरल में काउंट होंगे, यानी वो यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि जनरल यानी ओपन या अनरिजर्व जो कैटेगरी है वो एक प्रकार से ऐसी कैटेगरी है जो पूरी तरह से हाईएस्ट मेरिट के लिए निर्धारित की जाती है, किसी विशेष वर्ग के लिए ये जो निर्धारित नहीं किया जाता, ऐसा कहा। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी कहा कि यदि मान लिया किसी ने जो कोई रिजर्व कैंडिडेट है और उसने ना कोई बेनिफिट ले लिया है पहले से ही, बेनिफिट समझ गए, जैसे कि एज का रिलैक्सन ले लिया मान लिया, ठीक है, जैसे मान लिया एज 40 इयर्स थी और एज का रिलैक्सन 5 इयर्स था, उसकी एज 44 थी और उन्होंने पहले ही एज का रिलैक्सन ले लिया, तो वो फिर जनरल में नहीं आ पाएगा, क्योंकि यदि किसी ने पहले से ही बेनिफिट ले लिया है फीस के मामले में या फिर कह सकते हैं यदि एज के मामले में, तो वो जनरल कैटेगरी में नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कैटेगरी के लिए ही सिलेक्ट होगा जिसके बेसिस पर उसे छूट दी गई है। और ये यूपीएससी में भी है, क्योंकि आपको पता है जो चांसेस के हिसाब से अलग अलग होते हैं, जैसे जनरल के लिए अलग होते हैं, ओबीसी वगैरह के लिए अलग होते हैं, तो उन्होंने जैसे छूट ले ली है, चांसेस ज़्यादा ले लिए हैं, पहले से ही उन्होंने छूट ले ली, तो वो जनरल में नहीं आ सकते। तो ये भी फैसला सुनाया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है अभी आया है और उसी के अकॉर्डिंग आगे वो मेरिट लिस्ट वगैरह तैयार होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि यदि कोई कैंडिडेट किसी रिजर्व कैटेगरी का है और वो जनरल से ऊपर मार्क्स लाता है तो जनरल में नहीं जाएगा, जाएगा, लेकिन वो भी मैंने आपको बता दिया कि ये भी कहा गया कि पहले से ही अपनी कैटेगरी के हिसाब से कोई छूट ले ली है तो वो अपनी कैटेगरी में जाएगा, नहीं कि जनरल में जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और निश्चित रूप से ये जो पहले से काफ़ी इस तरह से चल रही थी, अलग अलग मेरिट्स आ रही थी, ठीक है, उसके बेसिस पे अब आदेश दिया गया है। राजस्थान जो यहाँ पर जो राजस्थान में ये आदेश दिया गया कि जो मेरिट निकाली गई थी एलडीसी की उसे दोबारा से प्रिपेयर किया जाए और उसी के बेसिस पे निकाला जाए जिस हिसाब से फैसला आया है, ठीक है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।